नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल 2025 के लिए टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनमें आप इस साल इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर रिटर्न जनरेट करके अपने लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीनों म्यूचुअल फंड कौन-कौन से हैं और ये इनकी डिटेल के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये तीनों ही जो म्यूचुअल फंड हम बात करेंगे वो अपनी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर फंड्स हैं, यानी कंसिस्टेंटली इन्होंने हायर रिटर्न कमा के दिए हैं अपनी कैटेगरी में। और साथ ही साथ ये तीनों इक्विटी रिलेटेड फंड्स हैं, यानी कि इसमें जो पैसा लगेगा वो सारा इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगेगा। तो टॉप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, यानी कि जैसे नाम से पता है ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। और इसकी अगर हम सबसे पहले एज की बात करें तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एज जो है वो लगभग 12 साल से पुरानी हो चुकी है, यानी जनवरी 2013 में इसने अपना काम शुरू किया था। तो इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, यानी कितना पैसा ये मैनेज करता है, तो लगभग 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा ये अपने अंदर मैनेज करता है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि लोगों का इसमें विश्वास दिखाता है कि लोग कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसके पर्टिकुलर यूनिट प्राइस की बात करेंगे, एक यूनिट का प्राइस क्या है, तो आज के टाइम में इसका जो एनएवी है वो 284 रुपए के करीब चल रहा है। उसके बाद एनएवी के बाद में अगर हम बात करें इसमें एक्सपेंस रेशियो की, यानी ये कितना खर्चीला है या कितना हमारी जेब पे भारी पड़ेगा, तो 0.68% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और वैल्यू रिसर्च की रेटिंग के हिसाब से इसका जो स्टार रेटिंग है वो 5 स्टार है, जो कि टॉप है अपने आप में, यानी कि ये टॉप म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में 4.8% का रिटर्न दिया है, यानी कि जो कि काफी कम है, क्योंकि मार्केट काफी करेक्शन में आ चुका है। पिछले 3 साल का 22.2% और पिछले 5 साल का इसका रिटर्न जो है लगभग 50.9% के हिसाब से रहा है। रिटर्न के साथ अगर हम रिस्क की बात करें कि ये कितना रिस्की हो सकता है, तो रिस्क के अगर रेशियोज की बात करें तो इसमें अल्फा रेशियो जो है वो 5.16 है, जो कि काफी अच्छा है, 1 से ज्यादा है। वहीं बीटा रेशियो जो है 0.82 है, यानी 1 से कम है, तो वो भी एक बेहतर फंड की तरफ हमें इशारा करता है। तो यानी कि अगर रिस्क और रिटर्न के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है। अब हम इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है वो कितना कमीशन लेगा, तो इस क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% है। लेकिन ये एग्जिट लोड अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तभी लगता है। 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको ये एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब अगर इसे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम इसमें 1,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम यानी वन टाइम आप 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम कर सकते हैं। अब अगर इसमें आपने 5,000 रुपए एक महीने का एसआईपी किया होता तो एक साल में आपने 60,000 रुपए और 3 साल में लगभग 1.8 लाख रुपए लगाए होते, जिसकी वैल्यू आज 2.28 लाख हो चुकी होती। और 5 साल में वही 3 लाख रुपए जो बढ़कर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 6.24 लाख रुपए हो चुकी होती। तो यानी ये जो फंड है ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। हमारी इस लिस्ट में दूसरा जो नाम आता है वो आता है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का नाम से, जैसे कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो इसकी भी अगर हम एज की बात करें तो ये भी काफी पुराना फंड है और ये 714 से अपना इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना पर्टिकुलर फंड काम कर रहा है। अगर हम इसके पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशियो की या अब हम इसके एयूएम की बात करें तो इसका एयूएम लगभग 23,704 करोड़ रुपए है, जो कि काफी अच्छा है और ये मिड कैप कैटेगरी में सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में आता है। अब अगर हम इसके एनएवी की बात करें, यानी कि एक यूनिट के प्राइस कितना है, तो इसका 191 रुपए प्रेजेंटली इसका एनएवी भी चल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। इसके बाद हम इसके अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो कि काफी कम है, यानी 1 से कम है, तो काफी ठीक ठाक मान सकते हैं। ये भी एक 5 स्टार रेटिंग का फंड है, जो कि अपने कैटेगरी में बहुत अच्छा है और रिटर्न्स के मामले में भी इस पर्टिकुलर फंड ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में इसने 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले साल में 29% और पिछले 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 35% से ज्यादा का रिटर्न कमाकर दिया है। अब रिटर्न के साथ अगर हम रिस्क की बात करें कि कितना रिस्की हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो रिस्क रेशियोज हैं, यानी अल्फा और बीटा की बात करें तो इसका अल्फा रेशियो 9.01% है, जो काफी हाई है, और उसी वहीं इसका बीटा रेशियो 1 से कम है, यानी 0.93 है। अब अगर हम इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड का एग्जिट लोड भी 1% है और वही सेम रूल यहाँ पे लागू होता है। एग्जिट लोड तभी चार्ज होगा जब आप 1 साल से पहले अपना इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं, तभी आपको एग्जिट लोड लगेगा। अब अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और मिनिमम 1,000 रुपए से आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर फंड में 5,000 रुपए पर महीना यानी 60,000 रुपए साल का इन्वेस्टमेंट किया था एज एसआईपी, तो 3 साल में वही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 2.7 लाख यानी 50% के हिसाब से बढ़ गया होता, और पिछले 5 साल में इसका रिटर्न 6.63 लाख यानी 121% के हिसाब से बढ़ चुका होता। तो ये फंड भी बहुत अच्छा है आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए।
अब हमारी लिस्ट में जो लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण फंड आता है वो आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड, जो कि हमारा टॉप स्मॉल म्यूचुअल फंड्स की जो लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट है। इस फंड की अगर हम एज की बात करें तो साल 2013 से इसने अपना इन्वेस्टमेंट का या जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया था, यानी 12 साल से ज्यादा का इसका एक्सपीरियंस इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो चुका है। इसका अगर एयूएम की बात करें यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6,886 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये अपने अंडर मैनेज करता है, यानी ये इन्वेस्टमेंट वाइज एयूएम वाइज काफी नया फंड है, यानी काफी इसको स्कोप है आगे बढ़ने की। इसके अगर हम एनएवी की बात करें तो इसका एनएवी 191 रुपए आज के टाइम में चल रहा है। उसके बाद अगर हम एनएवी के बाद में इसकी बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, यानी कितना हमारी जेब के ऊपर भारी पड़ने वाला है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.16% है, यानी 1 से ज्यादा है, जो कि थोड़ा सा महंगा हो सकता है हमारे लिए। वहीं ये एक 5 स्टार रेटिंग फंड है अपने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है यानी इंफ्रा कैटेगरी का फंड है, तो ये अपने इसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फंड है। इसका भी अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में 7%, पिछले 3 साल में 25% और पिछले 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 38% के हिसाब से अपने रिटर्न कमाकर दिया है। रिस्क के अगर बात करें हम रिस्क रेशियोज के बारे में कि ये कितना रिस्की है, तो इसका जो अल्फा रेशियो है वो 9.15 है, जो कि काफी हायर साइड पे है, जो कि काफी अच्छा है एज एन इन्वेस्टर। और उसका बीटा रेशियो 0.53% है, जो कि हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेस रिस्की बना देता है। उसके बाद इसका भी सेम एग्जिट लोड जो है वही सेम रूल यहाँ पे लागू होता है। 1 साल से पहले की जो इन्वेस्टमेंट है 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्ज होगा और वही सेम रेट पे 1% पे चार्ज होगा। 1 साल के बाद की जो पुरानी इन्वेस्टमेंट उस पे आपका एग्जिट लोड चार्ज नहीं होता है। इसमें भी आप अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपए से अपने एसआईपी शुरू कर सकते हैं और मिनिमम 1,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब रही बात की अगर आप इसमें 5,000 रुपए पर महीने से एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका जो 3 साल में 1.80 लाख रुपए इकट्ठा होता है उसका वैल्यू 2.6 लाख रुपए हो जाता है, यानी 48%। और पिछले 5 साल में आपका वैल्यू 6.78 लाख यानी 125% के हिसाब से बढ़ जाता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इस छोटे से वीडियो में हमने बात की टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें आप इस साल अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और ये तीनों ही जो म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात की है वो अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर तो है ही, साथ ही साथ लेस रिस्की भी है, तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में आपका बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में हम अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।